ओम साई राम। आज आपको हम ऐसा सही अनुभव बता रहे हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आजकल के साइंस ईश्वरीय चमत्कार को मानता नहीं है, लेकिन यहाँ प्रमाण के साथ चमत्कार हुआ है। आपको ये अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य के सही सेवा में शामिल होइए। ये अनुभव ज्येष्ठ साई भक्त स्वर्गीय विनायक प्रभुणी जी ने श्री साई सागर को बताया था। श्री प्रभुणी जी को नाना साहेब रासने जी का सानिध्य मिला था। रासने परिवार के बारे में श्री साई चरित्र में आपने पढ़ा ही होगा। श्री प्रभुणे जी जब शिरडी जाते थे तब उनको जो साई भक्त मिलते थे वो आप अपने सही अनुभव बताते थे। वही अनुभव आपको बता रहे हैं। साधारण 1971 की बात होगी। एक शहर में पति पत्नी रहते थे। उस पति पत्नी का नाम हमें इस वक्त याद नहीं, इसलिए वीडियो में उस पत्नी को गीता कहेंगे। वो दोनों धार्मिक थे, लेकिन श्री साई बाबा के बारे में वो कुछ जानते नहीं थे। उनके सुखी सांसारिक जीवन में एक दिन अचानक दुख का पहाड़ गिरा। पति सीने के दर्द से परेशान रहने लगे। पहले उस पति पत्नी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही एसिडिटी होगी, ठीक हो जाएगा, ये सोचकर शांत रहे। लेकिन एक दिन गीता के पति बहुत बीमार हुए। उनको चलना मुश्किल होने लगा। फिर गीता अपने पति को लेकर एक बड़े अस्पताल में चली गई। डॉक्टर ने उनकी जांच की, छाती के एक्सरे निकाले। एक्सरे के रिपोर्ट देखकर डॉक्टर चिंता में पड़ गए। पहले तो उन्होंने गीता को बहुत डांटा, क्योंकि उन्होंने पति को बहुत देर के बाद अस्पताल में लाया था। गीता ने पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है? डॉक्टर ने उसके पति की हालत गंभीर होती जा रही है और एक्सरे दिखाकर कहा, आपके पति की छाती की पसलियों में पानी भरा है, जिससे वो सड़ने लगी है। ये सुनकर गीता के पैरों तले ज़मीन निकल गई। डॉक्टरों ने आगे कहा, हमारी ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मेडिकल साइंस के नज़रिए से ये केस गंभीर है। उस वक्त गीता डॉक्टर के सामने अकेली थी। पति बाहर बैठे थे। गीता ने पति को कुछ बताया नहीं। सारा भरोसा भगवान पर रखकर वो पति के साथ घर आ गई। डॉक्टर ने दी हुई दवा पति को रोज़ देने लगी। जैसे जैसे दिन निकलने लगे वैसे वैसे पति की हालत गंभीर होती चली गई। शरीर सूख कर कंकाल होने लगा। चलना तो दूर, उठकर बैठना भी मुश्किल होने लगा। गीता समझ चुकी थी कि आगे क्या होने वाला है। वो फिर अकेले ही डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। क्या हालत हुई होगी गीता की, ये सोचकर आंखों में पानी आ जाता है। वो रोज़ भगवान को पुकारने लगी। किसी भी रूप में आकर पति को बचाने की प्रार्थना करने लगी। अब चमत्कार ही उनके पति को बचा सकता था। एक दिन उनके ही बिल्डिंग में रहने वाले एक साई भक्त ने गीता को साई बाबा के चमत्कारों के बारे में बताया और कुछ अनुभव बताए, जिससे गीता को जीवन के अंधेरे में एक रोशनी नजर आई। उसने तुरंत शिरडी जाने का निर्णय लिया, लेकिन पति को अकेला छोड़कर शिरडी जाना मुश्किल था। वो तो बेड से उठ भी नहीं सकते थे। आखिरकार गीता ने तय किया कि पति को एम्बुलेंस से शिरडी लेकर जाएंगे। उस तरह उसने एम्बुलेंस मंगवाई। पति को स्ट्रेचर पर लेटाकर वो शिरडी की ओर निकली। मन में यही विचार था कि अब जो कुछ हो जाए वो बाबा के सामने ही हो। जल्दी ही वो शिरडी पहुंची। उस वक्त शिरडी एक गांव की तरह था। समाधि मंदिर के आसपास भीड़ नहीं थी। गाड़ियाँ सीधे समाधि मंदिर के बाहर आकर खड़ी कर सकते थे। उस वक्त समाधि मंदिर के पीछे यानी गुरुस्थान के सामने भक्तों के रहने के लिए एक इमारत बनाई गई थी, जो आज वहाँ नहीं है। ये इमारत चौल की जैसी थी। एक एक मंजिल पर लाइन से कमरे और लंबी गैलरी। उसी एक कमरे में गीता के पति को स्ट्रेचर पर उठाकर लाया गया। शिरडी संस्थान के कर्मचारियों ने उनको मदद की। शाम हो चुकी थी। धूप आरती का वक्त हुआ। सभी भक्त समाधि मंदिर की ओर जाने लगे। गीता ने पति को बेड पर शांति से लेटने को कहा और समाधि मंदिर में धूप आरती के लिए गई। वो पहली बार शिरडी आई थी। शिरडी के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। वो जब समाधि मंदिर पहुंची और बाबा की मूर्ति देखी तो वो दंग रह गई। इतनी सुंदर प्रसन्न मूर्ति उसने कभी नहीं देखी थी। जब वो समाधि के पास पहुंची तो बाबा को देखकर अपने आप उनके आंसू निकलने लगे। धूप आरती की शुरुआत हुई। आरती के साथ गीता के आंसू बह रहे थे। पति का साथ कितने दिन है वो उसे मालूम नहीं था।
बचना मुश्किल था। बाबा का द्वार यही आखिरी उम्मीद थी। पूरे आरती में वो बाबा को प्रार्थना कर रही थी। आरती होने के बाद एक एक करके सभी भक्त समाधि का दर्शन लेने लगे। जब गीता ने समाधि को स्पर्श किया और पादुका पर सर रखा तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी। वो फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ खड़े सभी भक्त हैरान होकर उसे देखने लगे। आखिरकार पुजारी ने उसकी पूछताछ की। गीता ने सब बात बताई। फिर पुजारी ने उनको बाबा की उदी दी और सुबह काकड़ आरती को आने के लिए कहा। सुबह बाबा का स्नान का तीर्थ पुजारी उसको देने वाले थे। गीता के मन में आशा की किरण जागी। वो उदी प्रसाद लेकर अपने कमरे में चली गई। पति बेड पर शांत सोए हुए थे। गीता ने उदी पति के माथे पर लगाई। पति अपने आप खड़े हो नहीं सकते थे। उन्हें हाथ से पकड़कर ही खड़ा किया जा सकता था। गीता किसी तरह उन्हें पकड़कर बाथरूम लेकर जाती थी। दूसरे दिन गीता सुबह काकड़ आरती के लिए समाधि मंदिर गई। वहाँ आरती के बाद श्री साई मूर्ति पर मंगल स्नान हुआ। उस स्नान का तीर्थ एक बर्तन में पुजारी ने लिया और गीता को दे दिया। वो तीर्थ रोज पति को देने के लिए कहा। गीता वापस कमरे में आई और वो तीर्थ पति को पिलाया। अब रोज यही क्रम चालू हुआ। गीता सुबह से रात तक चारों आरतियों में शामिल होती थी। पति के लिए प्रार्थना करती थी। 4 दिन गए, 8 दिन गए, महीना पूरा होने आया, लेकिन पति की तबीयत जैसी थी वैसी ही रही। गीता समझ गई कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। उसने तय किया कि दूसरे ही दिन सुबह काकड़ आरती के बाद वापस घर जाएंगे। शाम को शिरडी संस्था से बात करके एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। सुबह हुई। काकड़ आरती के लिए उस बिल्डिंग के सभी लोग उठ गए। रोज की तरह बिल्डिंग के सभी भक्त अपने कमरे को ताला लगाकर समाधि मंदिर की ओर चले गए। सिर्फ एक कमरा खुला था, वो गीता के पति का। आज गीता का शिरडी में आखिरी दिन था। गीता ने पति की ओर देखा। इस बार पति भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। वो रोज देख रहे थे कि अपनी पत्नी उनको बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। आज वो हार गई थी। शिरडी का इतना नाम सुना था, लेकिन मृत्यु को कौन रोक सकता था। जोडुनिया कर चरणी ठेवीला माथा। काकड़ आरती के स्वर गीता के कान में गूंजे। गीता ने आंसू पोंछते हुए पति का हाथ अपने हाथ में लिया। दोनों के मुंह में कोई शब्द नहीं निकल रहा था। बस एक दूसरे को आंसू भरे आंखों से देख रहे थे। आगे क्या होगा ये दोनों समझ चुके थे। किसी तरह गीता ने अपने आप को संभाला और वो समाधि मंदिर की ओर चली गई। आज आरती के वक्त गीता के आंसू थम नहीं रहे थे। मंगल स्नान के बाद रोज की तरह पुजारी ने गीता को तीर्थ दिया। वो पति के साथ वापस घर जा रही है, वो पुजारी को उसने बताया। गीता के आंखों में निराशा थी कि बाबा के दरबार में आज वो खाली हाथ जा रही थी। पुजारी समझ गए। उन्होंने कहा, बाबा तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे, भरोसा रखे। गीता ने एक बार श्री साई के मूर्ति को अपने आंखों में बसा लिया और वो प्रसाद लेकर समाधि मंदिर के बाहर आ गई। उसके पांव अब पत्थर की तरह भारी हो गए थे। सिर झुकाकर एक एक कदम वो धीरे धीरे बढ़ा रही थी। गुरुस्थान के पास आकर उसने नीम वृक्ष को नमन किया और उनकी नज़र ऊपर बिल्डिंग की ओर गई। उनके पति गैलरी में खड़े थे। गीता डर के मारे चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? तुम बाहर कैसे आए? पति मुस्कुरा रहे थे। गीता तो हैरान हो गई। वो दौड़ते हुए ऊपर चली गई। पति को सामने खड़े हुए देखकर उसे क्या बोले ये समझ में नहीं आ रहा था। पति मुस्कुराते हुए गीता के पास आराम से चलकर आए। गीता तो आंखें फाड़कर पति को देखती रही। वो चकरा गई थी, क्योंकि पति को बिना सहारे खड़ा रहना भी मुश्किल था। यहाँ तो वो मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। गीता का पूरा शरीर पसीना पसीना होने लगा। पति पास आकर खड़े हुए तो किसी तरह गीता ने से कहा, ये कैसे हुआ? पति मुस्कुराते हुए बोले, कमरे में आ जाओ, तुम्हें सब बताता हूँ। इस बार पति ने गीता का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर गए। गीता बार बार पति को ऊपर से नीचे देख रही थी। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रही है। पति ने गीता को बेड पर बिठाया और खुद बैठ गए। फिर उन्होंने गीता को कहा, तुम जब यहाँ से काकड़ आरती के लिए गई तो मैं बहुत रो रहा था। मैं उठकर बैठ भी नहीं सकता था। लेटे लेटे ही मैंने बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कहा, बाबा मुझे शिरडी छोड़कर इस हालत में अब घर नहीं जाना है। आप मुझे यही मृत्यु दे दो। मेरी यही बार बार प्रार्थना चालू थी।
इतने में दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने देखा तो एक 6 फुट ऊंचा फकीर दरवाजे में खड़ा था। वो टकटकी लगाकर थोड़ी देर मेरे ओर देखते रहा, फिर एकाएक मेरे बेड के पास आकर खड़ा हुआ। मैं उनको हैरान होकर देखता रहा। वो एकदम से चिल्लाया, सोया क्यों है? चल उठ, खड़ा हो जा। उसके आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं उठकर बैठ नहीं सकता, खड़ा कैसे रहूँगा? फिर वो फकीर मुस्कुराए और उन्होंने मुझे पकड़कर धीरे से उठाकर बिठाया। बाद में मेरे दोनों हाथ पकड़कर खड़ा किया। मैं जब खड़ा हुआ तो ना जाने कौन सी शक्ति मेरे शरीर में दौड़ने लगी। मैं कांपने लगा। फिर उस फकीर ने हाथ पकड़कर मुझे गैलरी में लाया। यहाँ कोई नहीं था, सभी काकड़ आरती के लिए गए थे। फकीर ने हाथ पकड़कर मुझे गैलरी में घुमाया। मेरा हाथ छोड़कर कहा, अब आगे जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं अपने आप चलकर आगे गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। थोड़ी दूर चलकर मैंने पीछे देखा तो वो फकीर गैलरी में नहीं था। मैं हैरान हुआ। मैं कमरे में वापस आ गया, वहाँ भी कोई नहीं था। इतना ही नहीं तो मैं बिल्डिंग की सभी मंजिलें ढूंढकर आया। नीचे मंदिर के पास गया, लेकिन वो फकीर मुझे कहीं नहीं मिला। गीता सिर्फ सुन रही थी, उसके आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। गीता ने कहा, आज समझ नहीं रहे हो वो कौन थे? पति ने पूछा, कौन? क्योंकि पति को श्री साईं बाबा के बारे में कुछ पता ही नहीं था और शिरडी में आने के बाद वो समाधि मंदिर में गए नहीं थे। गीता ने कहा, चलो मेरे साथ, आपको बताती हूँ। अब दोनों समाधि मंदिर की ओर चल पड़े। गीता के पति अपने आप बड़े उत्साह के साथ चल रहे थे। गीता तो हैरान होकर उन्हें बार बार देख रही थी। वो समाधि मंदिर पहुंचे और उनके पति एकाएक रुक गए। गीता ने उनकी ओर देखा। उसके पति टकटकी लगाकर श्री साईं मूर्ति को देख रहे थे। गीता ने पूछा, क्या हुआ? पति ने कहा, अरे सुबह जो फकीर आए थे तो वो यही थे। अब दोनों समझ गए कि सुबह जो फकीर आए थे वो श्री साईं बाबा थे। दोनों के आंखों से आंसुओं की धारा लगी। दोनों ने ही बाबा को साष्टांग दंडवत किया। पुजारी भी ये चमत्कार सुनकर खुश हो गए। घटना ऐसी घटी कि किसी का विश्वास होना मुश्किल था। गीता पति के साथ वापस अपने घर आ गई, एम्बुलेंस से नहीं तो बस से। गीता के मन में डर भी था, क्योंकि उसने अपने आंखों से एक्सरे को देखा था कि पति के छाती की पसलियां सड़कर काली हुई थी। लेकिन एक बार अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखाने की उसने सोची। जब वो अस्पताल पहुंचे तो एक मृत्यु के द्वार खड़ा हुआ रोगी अपने पांव पर चलकर आते हुए देखकर डॉक्टर हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत गीता के पति के छाती के एक्सरे निकाले। थोड़ी देर बाद एक्सरे की रिपोर्ट आए। वो देखने के बाद डॉक्टर चकरा गए। उन्होंने नर्स को डांटा कि ये किसका एक्सरे लेकर आए। उनका कहना था कि वो एक्सरे गीता के पति का नहीं था। नर्स ने बार बार कहा कि इनका ही एक्सरे है। डॉक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने आंखों के सामने फिर से गीता के पति के एक्सरे निकाले। फिर पहले का एक्सरे और उस दिन का एक्सरे उन्होंने लाइट के बोर्ड पर लगवाया। पहले के एक्सरे में फसलियों में काले दाग और उस दिन के एक्सरे में फसलियाँ सही सलामत, कोई दाग नहीं। डॉक्टर सिर पकड़कर अपने कुर्सी में बैठ गए। गीता ये सब देख रही थी। उसको डर लगा कि अब पति को क्या हुआ होगा। गीता ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, पति ठीक है ना? डॉक्टर बोले, आपका पति को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि 1 महीने में फसलियाँ ठीक कैसे हुई। आप कहाँ जाकर ट्रीटमेंट करके आए? ये सुनकर गीता को क्या बोले ये समझ में नहीं आया। वो खुश थी, लेकिन शिरडी का चमत्कार डॉक्टर को कैसे बताए ये सवाल उनके सामने खड़ा हुआ। वो कुछ न बोलते हुए पति के साथ अपने घर वापस आ गई। साईं भक्त हो, ये सत्य घटना है, कोई काल्पनिक नहीं। आज भी ऐसे अद्भुत साईं चमत्कार हो रहे हैं, जो हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और चैनल के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा साईं कार्य को सहयोग देकर साईं सेवा में शामिल हो जाइए। जय साईं राम।